नमस्कार। आज एक टॉपिक है मेरे पास। मोर ईगो कैन किल योर टैलेंट। अगर आप ज़्यादा इगोइस्टिक हो तो जो आपका टैलेंट है वो बर्बाद हो जाता है। मैं इसके पहले 3 एग्ज़ाम्पल दूँगा, फिर बताऊँगा कि ज़्यादा ईगो कैसे डिस्ट्रॉय करती है आपके टैलेंट को। मेरे पास 3 एग्ज़ाम्पल हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखे हैं। पहला एग्ज़ाम्पल है, एक जगह एक मीटिंग चल रही थी और वहाँ पे काफ़ी लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स बैठे थे। मैं भी वहाँ गया था, मुझे मौका मिला, मुझे भी बुलाया गया था। तो मैं वहाँ कुछ बोला, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत जानता हूँ। मैं वहाँ बोलता गया, मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ और मैं चुप नहीं किया। फिर जैसे-जैसे मीटिंग प्रोग्रेसिव हुई, मैंने ये देखा कि जब उन्होंने बोलना शुरू किया, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स ने, तो जो मेरी बातें थी मुझे इर्रेलेवेंट लगने लगी। तो वहाँ पे पहले मुझे समझ आई कि यहाँ पर बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ईगो में नहीं आते, पहला। दूसरा, मैं चेस बहुत अच्छी खेलता था, शतरंज। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे हराना बहुत मुश्किल है। तो एक जगह कॉम्पिटिशन चल रहा था बंडिहाल में ही, तो मैं जीतता गया। तो अभी फाइनल होना था। तो क्या हुआ कि मैच जब ख़त्म हुआ, अभी फाइनल होना था। मैच के दौरान एक सज्जन आए जिन्होंने भाग नहीं लिया था कॉम्पिटिशन में। उन्होंने मेरे साथ खेला, 3 गेमें खेली, 4 से ज़्यादा मुझे चालें ही नहीं चलने दी। वहाँ पे मुझे लगा, फिर मेरी ईगो को ठेस पहुँची। वहाँ पे मेरी ईगो जो है वो हर्ट हुई। हर्ट मतलब कहने का मतलब है कि मुझे लग रहा था ना मैं बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे आता है, मैं जानता हूँ। फिर तीसरा इंसिडेंट 2007 से शुरू होता है। एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे थोड़ा योग के साइड जाना पड़ा, तो जिससे कि मेरी जो डीएनएस की प्रॉब्लम थी काफ़ी हद तक दूर हुई। साँस तो डीएनएस की प्रॉब्लम मतलब साँस आना ठीक हो गई, हड्डी तो सीधी हुई नहीं हुई वो अलग बात है, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। तो मैं स्कूल में भी जैसे पीटी मास्टर को कराते थे या वो, मुझे लगता था कि मैं इसमें निपुण हूँ, योग में। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि कुछ टीचर्स बैठे हुए थे, कुछ मैडमें बैठी हुई थी, तो कुछ बातें कर रही थी, ऐसा हुआ, गैस है, इंडाइजेशन है, सर्वाइकल है। मैंने बोला मैम आप योग नहीं करते, आपको योग करना चाहिए। तो वो हँसने लगे, मुझे तो पता नहीं लगा क्या चक्कर है। फिर जब दूसरे दिन मैंने देखा, तो मैम ने ऐसे-ऐसे प्राणायाम करके बताए, ऐसे-ऐसे वो करके दिखाए, और योग क्या चीज़ है, खाली प्राणायाम का नाम नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि आजकल वैसे भी अ, मैंने देखा है कि हम लोगों को पता कम होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दर्शाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पता है, और हम चले जाते हैं और कई बार ओपिनियन बना लेते हैं किसी के बारे में। जैसे अमुक व्यक्ति हमें पसंद नहीं होता, हमें पसंद नहीं होता, ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, तो हम उसके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं कि ये अच्छा नहीं है, हम उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, वेरियस फॉर्म्स में। तो 2 चीज़ें जो मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए, एक ईगो, टू मच, क्योंकि वो फिर टैलेंट को खराब कर देती है। एक बार एक गुरुकुल से पढ़कर एक शिष्य आया, तो वो शाम को बोलता, जी सब आना मेरा टैलेंट देखने शाम को, देखना। मैं कृष्ण जी चोंट कलाएँ जानते थे, उसको भी कोई 32-30 कलाएँ आती थी, तो वो सबको बोलता शाम को आओ देखना मैं आपको कलाएँ दिखाऊँगा। तो वो लगे कहने कि शाम को आओ, तो मेरा टैलेंट देख लेना, मैं आपको कलाएँ बताऊँगा। सबको बड़े ऐसे तरीके से घमंड से बोल रहे हैं, शाम को आओ उधर। होते थे ना पहले, चौपाल जैसी होती थी, वहाँ पे कहते हैं, शाम को आए, उन सज्जन से बोलन ही नहीं हुआ। ये एक स्टोरी है, अब कितनी सच्ची कितनी झूठी है, लेकिन इसमें भी बताया गया है, पैरालाइज़ हो गया उनको। वो पैरालिसिस हो गया, उनसे उठना ही नहीं बना। फिर उनको समझ आई कि घमंड, ईगो जो है वो बड़ा हानिकारक होता है, नहीं करना चाहिए। हमें पता कई बारी कम होता है, हम बोलते ज़्यादा हैं। जैसे हासिल कम हुआ होता है, उसको हम ज़्यादा दर्शाते हैं और ओपिनियन बना लेते हैं, अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक व्यक्ति वैसा है, कोई बुरा है, कोई अच्छा है। स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं बनाने चाहिए, अपना नॉर्मली पानी की तरह रहना चाहिए।
बड़ा ठंडे स्वभाव का। आज तो मैं यही कह सकता हूँ, लास्ट पे दोबारा यही बोलूँगा कि ईगो रखने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा। जो आपके पास है वो भी ख़त्म कर देती है ये टैलेंट को या कुछ और भी चीज़ों को ये ख़त्म कर देती है।